आपने कहा ये साधारण धागा नहीं, तो मतलब इसके प्रकार भी होते होंगे क्या? अलग अलग तरह के पवित्रा होते हैं? हाँ हाँ, कई तरह के होते हैं, जैसे सुनहरी, रुपहरी, रेशम के या फिर सूत के धागों के भी बनते हैं। अच्छा। और हर एक का एक खास भाव होता है, जैसे ब्रज की कुमारिकाओं का भाव, श्री यमुना महारानी जी का भाव, स्वामिनी जी का या श्री चंद्रावली जी का भाव, अलग अलग भाव से बनते हैं ये। और आपने वो तारों की संख्या बताई थी? हाँ, वो भी है। 360 तारों वाला सबसे उत्तम माना जाता है, फिर 270 तारों वाला मध्यम और 180 तारों वाला कनिष्ठ। और गांठें भी होती हैं इसमें? जी, गांठों की संख्या भी होती है 24, 12 या 8। वो भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ को दर्शाती हैं। और क्योंकि ये प्रभु को अर्पित करना है, तो कोशिश यही रहती है कि उत्तम, सुंदर और सुगंधित पवित्रा ही धराया जाए। समझ गया। तो इसे ठाकुर जी को कब और कैसे धराते हैं? कोई खास समय या तरीका? देखिए, श्रीनाथ जी के मंदिर में तो बाकायदा मुहूर्त देखकर या तो श्रृंगार दर्शन के समय या फिर उत्थापन दर्शन के समय पवित्रा धराया जाता है। और घर पर जो सेवा करते हैं? हाँ, जो वैष्णव घर पर अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो श्रीनाथ जी के समय के हिसाब से या तो उसी दिन शाम को या फिर अगले दिन सुबह धराते हैं। और कब तक धरा सकते हैं? मान लीजिए एकादशी को ना हो पाए तो? वैसे तो इसे एकादशी से लेकर रक्षाबंधन तक कभी भी धरा सकते हैं, और अगर कोई खास परिस्थिति हो तो जन्माष्टमी या देव प्रबोधनी एकादशी तक भी छूट दी गई है, पर धराना जरूरी माना गया है। जरूरी है। स्रोत में श्रीनाथ जी के उस दिन के खास श्रृंगार का भी बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। हाँ बिल्कुल है। उस दिन श्रीनाथ जी को सफेद मलमल का पिछौड़ा धराया जाता है, जिस पर सुनहरी जरी की धारी होती है और पीछे सुनहरी जरी वाली खास पिछवाई होती है। और आभूषण? आभूषण भी बहुत खास होते हैं। हीरे, मोती, माणक, पन्ना, सब जड़े हुए मिलवा आभूषण। वस्त्र भी विशेष होते हैं और मस्तक पर कुल्ले, सिर पैंच, मोरपंख की चंद्रिका, बहुत ही भव्य श्रृंगार होता है। वाह। और शाम को तो श्री मदन मोहन जी पवित्रा से सजे हुए हिंडोलने में झूलते भी हैं। एक खास कीर्तन भी है इस अवसर का, पवित्रा पहरत राजकुमार। बहुत खूब। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है, इसे पवित्रा ही क्यों कहते हैं? इस नाम के पीछे क्या भाव है? इसका कारण यह है कि सूत मतलब धागे को बहुत पवित्र माना गया है, और प्रभु को तो पवित्र वस्तु ही अर्पित की जाती है ना? हाँ, ये तो है। एक प्रक्रिया भी होती है जिसे अधिवासन कहते हैं, उसका भी जिक्र है। इसमें क्या करते हैं कि पवित्रा का पहले पूजन करते हैं, उसमें देवत्व स्थापित करते हैं ताकि वो प्रभु की सेवा के योग्य बन जाए और सेवा में कोई विघ्न ना आए। अच्छा, तो ये अधिवासन उसे और पवित्र बना देता है? हाँ, कह सकते हैं। तो पवित्रा एकादशी सिर्फ एक पूजा पाठ या रस्म नहीं है, ये तो पूरे साल की जो भक्ति है, सेवा है, प्रभु के लिए जो समर्पण है, उसके एक रूप है।